मुंबई के एक म्यूजियम में बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग आई थी। बहुत सारे लोग उस पेंटिंग को देखने के लिए म्यूजियम आए। आज से पहले किसी ने इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं देखी। लेकिन अगली सुबह जब म्यूजियम ओपन होता है तो पेंटिंग गायब होती है। म्यूजियम का ओनर केस सॉल्व करने के लिए डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। ओनर मेहुल से कहता है कि कल रात नाइट ड्यूटी के लिए 3 गार्ड यहाँ थे, उन्हीं में से किसी एक ने इसे चुरा लिया होगा। मेहुल उन सबसे पूछताछ करने के लिए उनके घर जाता है। पहला गार्ड: सर, मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा था, मुझे चोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है, बस एक बार अंदर गया था गार्ड 2 से हाय हेलो करने के लिए। दूसरा गार्ड: सर, मैं तो अंदर ड्यूटी कर रहा था, लेकिन मैंने पेंटिंग पर ध्यान ही नहीं दिया कि पेंटिंग कब चोरी हो गई। तीसरा गार्ड: सर, मैं तो बाहर ड्यूटी कर रहा था, बस एक बार अंदर गया था वॉशरूम के लिए। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। क्या आप बता सकते हैं कि चोरी किसने की है? ध्यान से देखिए और सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, चोरी तीसरे गार्ड ने की है, क्योंकि तीनों गार्डों ने पेंटिंग के साथ तस्वीरें खींची हैं। पहले और दूसरे गार्ड की तस्वीर म्यूजियम से है, लेकिन तीसरे गार्ड की तस्वीर उसके घर से है। उसने पेंटिंग को चुराकर अपने घर में लगा लिया है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। मेहुल की समझदारी के लिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोहित डिटेक्टिव मेहुल को फ़ोन कर बताता है कि उसके घर पर चोरी हो गई है। डिटेक्टिव मेहुल तुरंत वहां आ जाता है। मेहुल दरवाजे को देखता है कि उसका लॉक टूटा हुआ नहीं है। तभी रोहित मेहुल को बताता है कि चोरों ने उसके द्वारा छुपाई गई चाबी से चोरी की है। मैंने कुछ महीने पहले इस पत्थर के नीचे चाबी छुपाई थी। चोरों को पता चल गया होगा, चोरों ने चाबी निकाली, वो चोरी कर ली। मेहुल समझ जाता है कि रोहित झूठ बोल रहा है। क्यों? मेहुल को ऐसा क्यों लगा? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, अगर इतने बड़े पत्थर को कोई गार्डन में रखेगा तो उसके नीचे घास नहीं होगी, लेकिन इसके नीचे वैसी ही घास है जैसी पूरे गार्डन में है। मतलब अभी अभी किसी ने इस पत्थर को यहाँ रखा है। मेहुल समझ जाता है कि यह एक झूठी चोरी है और रोहित झूठ बोल रहा है। मैडम बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। तभी मैडम को खर्राटे लेने की आवाज़ सुनाई देती है। मैडम जब पलट कर देखती हैं तो सभी बच्चों की आंखें खुली होती हैं। मैडम वापस पढ़ाने लगती हैं, लेकिन उन्हें फिर खर्राटे लेने की आवाज़ आती है। मैडम पलटकर बच्चों को देखने लगती हैं और समझ जाती हैं कि चारों में कौन सो रहा है, लेकिन आंखें तो चारों की खुली हुई हैं। तो कौन सो रहा है? क्या आप बता सकते हैं? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों, ये बच्चा सो रहा है, क्योंकि बाकी बच्चों की आंखों को देखिए, ब्लिंक हो रही हैं, लेकिन इसकी नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसने चश्मे के ऊपर आंखों का स्टिकर लगाया हुआ है। मैडम चश्मा हटाकर देखती हैं तो बच्चा सो रहा होता है। तो चलो अगली पहेली देखते हैं। रोहन रास्ते से जा रहा था, तभी अचानक कोई पीछे से आया, उसे धक्का दिया और भाग गया। रोहन उसे ठीक से देख नहीं पाया। मेहुल वहीं पास में खड़ा था, तो वहां आ जाता है। रोहन मेहुल को बताता है कि मैं उसे अच्छे से देख नहीं पाया, लेकिन वह यहाँ से सीधा भाग गया। उसने एक टोपी पहनी हुई थी और चश्मा लगाया हुआ था और जूता पहना हुआ था और जैकेट पहना हुआ था। मेहुल उस आदमी को पकड़ने के लिए उसी डायरेक्शन में दौड़ने लगता है और एक कॉफी हाउस के आगे पहुँच जाता है। उसे वहाँ पर एक जैकेट, चश्मा और एक टोपी दिखाई पड़ती है। मेहुल सोचता है कि शायद वह आदमी इस कैफे के अंदर चला गया हो। मेहुल कैफे के अंदर चला जाता है तो उसे वहाँ 5 आदमी दिखाई पड़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इन 5 में से वह आदमी कौन है? सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। पहले आदमी ने जैकेट पहनी हुई है, तो यह वह आदमी नहीं हो सकता। दूसरे आदमी ने चश्मे पहने हुए हैं,
तो यह भी वह आदमी नहीं हो सकता। और तीसरे आदमी ने टोपी पहनी हुई है, यह भी वह आदमी नहीं हो सकता। और पांचवें आदमी ने चप्पल पहनी हुई है, तो यह भी वह आदमी नहीं हो सकता, क्योंकि उसने तो जूते पहने हुए हैं। तो चौथा ही वह आदमी है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। इस एंजल को ध्यान से देखिए और इन शैडो को ध्यान से देखिए, और अब बताइए कि इस एंजल की असली शैडो कौन है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। ए के ऊपर रिंग नहीं है, और बी के पास धनुष नहीं है, और डी के पास पर नहीं है। सी असली शैडो है। चलिए अब इस परी को देखकर बताइए कि इस परी की असली शैडो कौन है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। बी के पैर नहीं हैं और डी के तो पैर ही अलग हैं, तो असली शैडो सी है। मोहित एक लड़की से चैट कर रहा था। वे दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और फिर एक कॉफ़ी शॉप में मिलने का प्लान बनाते हैं। लड़की उसे कहती है कि मैं ये लाल रंग का हेयर कैप लगा कर आऊँगी। मोहित कॉफ़ी शॉप पहुँच जाता है, लेकिन कॉफ़ी शॉप में 3 लड़कियाँ होती हैं जिन्होंने सेम कलर का रेड कैप पहना हुआ होता है। तो दोस्तों सोच कर कमेंट में बताइए कि मोहित की डेट कौन है। तो दोस्तों टेबल 3 की लड़की पहले से ही किसी का इंतजार कर रही है, और टेबल 2 की लड़की पहले ही आधा कप कॉफ़ी पी चुकी है और बुक पढ़ रही है। तो टेबल 1 की लड़की मोहित की डेट है। मोहित उसके पास जाता है और दोनों एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इन चारों लड़कों को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इन चारों लड़कों में से कौन बड़ा मूर्ख है। ध्यान से सोचिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। मुझे तो ये चारों मूर्ख लगते हैं। पहला जिस लकड़ी पर बैठा है उसी को काट रहा है। दूसरा काट तो सही रहा है, लेकिन वह पीछे यह नहीं देख रहा कि और कोई भी लकड़ी को काट रहा है जिससे वह गिर सकता है। और तीसरा भी जिस लकड़ी पर बैठा है उसी को काट रहा है। और चौथे को पता है कि तीसरा उस लकड़ी पर बैठा है, लेकिन फिर भी उस लकड़ी को वह काट रहा है। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।